ये अर्ज करूंगा जनाब स्पीकर कि आज हमें इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल का फैसला दिया और कहा कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो ये कहा है कि केपी में दहशतगर्दी का बहुत खतरा है और ये दोबारा सर उठा रही है, उसके लिए सिक्योरिटी एजेंसीज इसके ऊपर मामूर हैं, लिहाजा ये सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जा सकती फिल वक्त, जो एक बड़ा जायज़ मुतालबा है। जनाब स्पीकर, कौन इलेक्शन से, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन से भागेगी? वो सियासी पार्टी है नहीं जो इलेक्शन से भाग जाए। हमने तो इन सब ने उस जमाने में इलेक्शंस फेस किए जब जनूबी पंजाब में पकड़ पकड़ के लोगों को धक्के देकर और उनको पीटीआई के दुपट्टे पहनाकर उनको वहां पर भिजवाया जा रहा था। हम तो उस वक्त भी इलेक्शन से पीछे नहीं हटे थे जनाब स्पीकर, क्योंकि ये इलेक्शन जो होता है ये हुस्न है जमहूरियत का। लेकिन अगर आज मुल्क के अंदर बाकायदा एक जेन्युइन एक थ्रेट दोबारा आ गया है, जिसके बारे में मैंने अभी बात की आपसे जनाब स्पीकर, और इसके साथ सुबह सिंध के जेन्युइन इतराजात हैं सेंसस के ऊपर, एमक्यूएम के जेन्युइन इतराजात हैं सेंसस के ऊपर, बलूचिस्तान, आज मुझे फाटा का मुझे एक डेलीगेशन मिला और उन्होंने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ, अपना अगर सेंसस सही नहीं होंगे तो हमारे जो जायज़ ज़रूरियात वो कहाँ से पूरी होंगी? तो ये वो हालात थे जिनकी बना पर जनाब स्पीकर ये फैसला किया गया कि हम इलेक्शन कमीशन को ये जो फैक्ट्स भिजवा दें। फैसला करना उनका काम है और ये फैसला मैंने नहीं किया, ये काबीना ने किया है। तो जो हमें ये दर्ज देते हैं कि जनाब काबीना से फैसले करवाएं, खुद भी आप अपनी काबीना से फैसले करवाएं। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आइन और कानून की हुक्मरानी से ही मुल्क बनते हैं, इंतखाबात से ही जमहूर की आवाज़ सामने आती है। लेकिन जत्थों के जरिए अदलिया को ब्लैकमेल करके, जेरे बार करके अगर ऐसे फैसले करवाए जाएंगे जिससे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा जनाब स्पीकर? इसलिए मैं समझता हूं कि वो शख्स जो जनाब स्पीकर, चाहे वो कश्मीर कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो फाटफ के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कोविड के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मामलात हों, एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो, उसमें वो शख्स तहकमाना अंदाज में पाया हकारत से तमाम दावतें ठुकरा दे, उससे क्या बात होगी? वो शख्स पत्थर का दिल है, उसमें ना उसमें पाकिस्तानियत है। मैं आपको आज बता रहा हूं, फिर मैंने यही कहा था आपको आज से 6 महीने पहले, अपने दिल, मैंने कभी ऐसी बात नहीं की थी किसी शख्स के बारे में। ऑपोजिशन ने, गलती हम सबसे होती हैं, कभी गुस्से में कभी बात निकल जाती है, तो अल्लाह ताला के भी हुक्म है कि गुस्सा से परहेज करो, अगर हो जाए तो माजरत कर लो, माफी मांग लो। यही इंसानियत है, यही बड़ाई है, यही शराफत है, यही जमहूर है, यही तरीका है दुनिया में रहने का। तो अगर कोई ऐसी कभी बात हो जाती है तो आदमी माफी मांग लेता है। लेकिन मैं आज फिर बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं कि इमरान नियाजी जिसका नाम है, वो तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया। जनाब स्पीकर, तशरीफ रखें प्लीज। नहीं जनाब, आप जारी रखें प्राइम मिनिस्टर। जनाब स्पीकर, अगर मैं उसका जो कन्वर्स
मैं उसको बता देता हूं आपको कि अगर वो इतना ही उनको दर्द था कानून की हुक्मरानी का और मिल बैठकर मामलात को तय करने का और पाकिस्तान के जो वसीतर मफाद है उसका उनको अगर ख्याल था, तो फिर जनाब स्पीकर वो शख्स जो दिन रात जो रियासत मदीना की 4 साल बात करता रहा, अब जब से तोशा खाना का वाक़यात हुए हैं और खाना काबा की मॉडल की घड़ी जो उन्होंने बेच दी, जो मोहब्बतों का तोहफा था हमारे दोस्त ममालिक के सरबराहान का, तब से रियासत मदीना की जो गर्दान उन्होंने नहीं की। तो अगर उनको इतना एहसास था या उनको तालीम या इल्म था रियासत मदीना का, तो फिर मिल बैठते। मैंने जो सारे वाक़यात गिनाए हैं, तो फिर मुझे आज इस तरह की मुझे बात ना करनी पड़ती। लिहाजा जनाब स्पीकर, जो रियासत मदीना का नाम लेकर कौम को धोखा दे और जो दूसरों को चोर और डाकू कहे और खुद खाना काबे की मॉडल की घड़ी को एक फ्रॉड तरीके से बेच दे, जो अदलिया की तौहीन करे, जो इंसाफ को ना माने, जो कानून को ना माने, जो आइन से ना माने, उससे बात नहीं हो सकती जनाब स्पीकर, उससे बात नहीं हो सकती जब तक कि वो पूरी कौम के सामने आए और कौम से माफ़ी मांगे कि मेरा जो माजी जो रहा है वो वाकई पाकिस्तान को उससे ज़ोफ़ पहुंचा है, पाकिस्तान को इंसाफ को ज़ोफ़ पहुंचा है, जमहूर को ज़ोफ़ पहुंचा है, आइन को ज़ोफ़ पहुंचा है। मैं पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूं। तो यकीनन फिर हम सब मिल बैठेंगे और मिल बैठकर एक मशवरा कर लेंगे और उसके बाद हम तय कर लेंगे, क्योंकि जमहूरियत में हमारे पास ना तोपें हैं ना बंदूकें हैं, हमारे पास सिर्फ शाइस्ता ज़ुबान है, गुफ्तगू है, टेबल टॉक है, आइन और कानून है। हमारे पास तो जनाब स्पीकर छड़ी भी नहीं। समझता हूं कि अगर उनको वाकई, अब वो बार बार कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने फलां कहा था और ये कहा था, चार्टर ऑफ इकॉनमी कहा था मैंने, बल्कि बार बार कहा था, तो उसका क्या जवाब आता रहा। तो आज वो आए, पूरी कौम से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे कि मैंने ये भी डाका डाला, ये भी चोरी की, ये भी मैंने गलत बात की, मैंने अदलिया के बारे में ये बात की, मैंने चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में बात की, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। तो फिर तो जनाब स्पीकर एक करीना है, तरीका है। ऐसे हम बिछे जाएं ये मुमकिन नहीं है। वक्त ज़ाया हो रहा है, कौमें कहीं आगे चली गई हमारे कुर्ब जवार में।